Hello everyone, welcome to Manu Law classes in the session of MCQ series. And myself is Naresh Sharma. I am going to discuss with you the current affair based MCQs और जो कवर करेंगे लास्ट 1 वीक को, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं और जो लोग रेगुलरली कनेक्टेड हैं उन सबको पता होगा कि 1 वीक का जो करंट अफेयर होता है, जो भी इश्यूज या न्यूज उस एक वीक में होती है करंट अफेयर में, उनका हम करंट वाला पोर्शन भी और उसका स्टैटिक बैकग्राउंड हम दोनों ही डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर सीरीज में। इस वाले सीरीज में हम कवर करेंगे आज के सेशन में 10th ऑफ मई से लेकर के 17th ऑफ मई 2025 तक का करंट अफेयर। और स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द पीएम ऑफ इंडिया कॉल्ड बहावलपुर एंड मुरीद के एज यूनिवर्सिटीज ऑफ टेररिज्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इन दो प्लेसेस को कहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है, टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये दोनों के दोनों प्लेसेस किस कंट्री में हैं, कहां पर हैं ये दोनों? आप बिल्कुल कंफर्म है और आप करेक्ट हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में है तो हाँ, ये दोनों ही प्लेसेस कहां पर हैं, पाकिस्तान में है। और वैसे भी पाकिस्तान जो है टेररिज्म की फैक्ट्री कहा जाता है, वहां पर उनका ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल भी चलता है वहां की आर्मी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु जॉइंटली डेवलप्ड द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल्स का यूज किया था, है ना। और आपको ये जानना चाहिए कि ये ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इंडिया, यूएस, इंडिया, इजराइल, इंडिया, रसिया, यस। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, इंडिया की रिवर का नाम, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्लस रसिया की एक रिवर है मॉस्कोवा, दोनों के हमने नेम से मिला करके ब्रह्मपुत्र का हमने ब्रह्मा ले लिया और मॉस्कोवा का हमने मॉस्को ले लिया। तो ब्रह्मोस, ये यहाँ से मॉस ले लिया। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल सिस्टम है हमारा, हमने रसिया के साथ में मिलकर के डेवलप किया था। और दो रिवर्स के जो वर्ड्स हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट को यूज करके इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया था। What the maximum speed of the ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है ना, ये आपको जान लेना चाहिए। ब्रह्मोस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है आपकी मैक 3, है ना। मैक क्या है? देखो, मैक वो जो बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए मैक वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 3, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और ये कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? क्रूज मिसाइल, है ना। हमारी ये मिसाइल कैसी है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल वो होती है कि ऐसे की एक ट्रेजेक्ट्री बनाती है और फिर ऐसे करके हॉरिजॉन्टली मूव करती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, What type of missile is ब्रह्मोस? ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या क्रूज मिसाइल है? अभी आपको बताया था कि ये क्रूज मिसाइल है और बहुत ही हैवी मिसाइल ये होती है। ठीक, और ऐसी मिसाइल है कि एक बार इसमें अगर टारगेट को आपने लॉक कर दिया, उसकी लोकेशन अगर आपने आप उसको बता दी, वहां जाकर के ये उसको हिट कर देगा। फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म्स कैन ब्रह्मोस बी लॉन्च्ड? ब्रह्मोस को आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हो? प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा होता है कि भैया इसको आप एयर से, है ना, सी या लैंड, तीनों में से कहां कहां से इसको आप लॉन्च कर सकते हो। तो बड़ी टैक्टिकल मिसाइल है, आप इसको जहां से चाहो वहां से लॉन्च कर दो। इंडिया के पास में सारे सिस्टम बने हुए हैं, इंडियन नेवी के पास में भी है ये, इंडियन एयरफोर्स के पास में भी है ये, और इंडियन आर्मी के पास में भी है। तो दोनों ही जगह मींस जो हमारी डिफेंस फोर्सेस के 3 विंग है,
तीनों के तीनों फोर्सेस हमारी इसको लॉन्च कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट टेस्टेड? तो भैया इसको 2001 में इसको लॉन्च कर जो है हमने किया था, उस समय इसका टेस्ट किया था जो है रसिया के साथ, जब हम इसका डेवलपमेंट कर रहे थे तब। व्हाट डज द नेम ब्रह्मोस सिग्निफाई? तो ब्रह्मोस क्या सिग्निफाई करता है? ये कॉम्बिनेशन है और ब्रह्मपुत्र रिवर का और वहां की मोस्कवा रिवर का। ठीक है, इसको कई बार मॉस्को भी बोलते हैं, जो कैपिटल है ना रशिया की, मॉस्को, वो भी इसी से रेलेवेंट है। मॉस्को रिवर के किनारे बसी हुई है, जो इनकी मॉस्को कैपिटल सिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस? इसको किसने डेवलप किया? इंडिया की तरफ से ऑब्वियसली बात हो रही है, तो इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया किसने? डीआरडीओ ने। और भैया डीआरडीओ इस समय पर गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। और अब जब से पाकिस्तान के साथ में हमारा ये क्लैश हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो पाकिस्तान के साथ साथ में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज की पोल खुल गई जो पाकिस्तान को वेपन्स बेचते थे, सेल करते थे। चाइनीज मेड थे, कुछ नहीं कर पाए। कुछ यूएसए के थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने टर्की से अपने ड्रोन्स लिए थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और इंडिया के जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम था, हमारी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज थी, उन सब ने ये प्रूव कर दिया कि भाई इंडिया के जो इंडिजीनियस वेपन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और कई जगह से तो इंडिया के पास में डिमांड भी आना स्टार्ट हो गई कि भैया इंडिया के वेपन्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो हम तो इंडिया से ही परचेज करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जब पाकिस्तान पर हमने अटैक किया तो साथ में ये दिखाने के लिए भी किया, ये हमने सैंपल अपने वेपन यूज किए वर्ल्ड को दिखाने के लिए, देखो हमारे वेपन ऐसे हैं, आओ हमसे परचेज कर लो। ठीक है। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आप सबको पता है अभी रिसेंटली 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अपॉइंट कौन करता है? तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हमेशा अपॉइंट करते हैं। और 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट 13 मई को हो चुका है। इसके लिए आर्टिकल 124 के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है, जस्टिस बी आर गवई इज सेट टू बिकम विच नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कौन से नंबर के? 52nd के। ठीक है, तो 52nd नंबर पर जो है बी आर गवई अपॉइंट हो चुके हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया इंक्लूडिंग द सीजीआई? तो ये है आपकी 65 ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में इस बार ये मैटर हो रहा है कि 1 ईयर में कई सारे चीफ जस्टिस चेंज हो जाएंगे इस बार, है ना। देखो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ वो भी रिटायर हो गए, जस्टिस संजीव खन्ना वो भी रिटायर हो गए, जस्टिस बी आर गवई ये भी कुछ ही टाइम में रिटायर हो जाएंगे और फिर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर से अपॉइंट होंगे। मींस तो डी वाई चंद्रचूड़, आपके संजीव खन्ना और आपके बी आर गवई, तीन तो ये हो गए, तो एक चौथे और आ जाएंगे 2025 के अंदर अंदर। तो इंडिया की हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एक ही ईयर में इतने सारे चीफ जस्टिस चेंज हो जाएंगे। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये हमारे थे एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो हमारा आर्टिकल 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट वगैरह सब है। व्हाट इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर पावर ऑफ द सीजीआई? सीजीआई की एक मास्टर ऑफ द रोस्टर एक वर्ड यूज होता है, वो इसमें होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई किस जज के पास में किस बेंच में कौन सा केस जाएगा। तो इसी को कहा जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो क्या है ये? एलोकेटिंग केसेस टू डिफरेंट बेंचेस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अपॉइंट करने वाली भी अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये जो ओथ है इसको भी एडमिनिस्टर करने वाली अथॉरिटी कौन है? वो ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितने हो सकते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई? देखो ये ऐसे वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना है। तो टोटल हो सकते हैं 34, मींस 33 प्लस 33 प्लस सीजीआई, ये जो है टोटल 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम हो सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन है आपके जस्टिस बी आर गवई, ये अपॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमपुर एयरबेस वाज रिसेंटली विजिटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इट इज लोकेटेड इन। बड़ा फेमस है, बहुत न्यूज में रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने क्या किया, एक वीडियो गेम चलाया, उस वीडियो गेम में से कुछ कट करके और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसमें ये बताया कि भैया जो है पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंडिया के आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे रफेल गिरा दिए। तो पाकिस्तान के जो कॉमेडियन टाइप के ये जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि गेम, एक गेम और गेम में से उसने वीडियो कट किया और क्लेम कर दिया कि ये देखो हमारे मींस पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उन्होंने इंडिया के राफेल को गिरा दिए, जबकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। ये आपका जो आदमपुर बेस है ये भैया पंजाब में है आपका, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फॉरवर्ड लोकेशन पर है। मींस मैं कहूँ कि पाकिस्तान का लगभग सारा का सारा एरिया से कवर हो जाता है अकेले एयरबेस से। और कहाँ पर है ये है आपका उसमें पंजाब में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इंडिया के जो जो इम्पोर्टेंट एयर बेसेस हैं, जैसे श्रीनगर का है हमारा, ठीक है, हलवाड़ा का है, हिंडन का है। हिंडन का तो आपको गाजियाबाद में ही है, ठीक है, तो बहुत दूर नहीं है। लेह में है, लेह लद्दाख जो है आपका वहां पे है। आदमपुर ये रहा आपका। तो आदमपुर देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की साइड में दिखा रहा हूँ, नहीं, आदमपुर एयरबेस ये रहा आपका, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आदमपुर, लेकिन पॉइंट यहाँ पे हो रहा है ये। तो आदमपुर हमारा एयरबेस पंजाब में है। ठीक है, और भी बहुत सारे एयरबेस हैं, आगरा का एयरबेस है हमारे पास में, बरेली का है, ठीक है, चबुआ का है, तेजपुर का है, ग्वालियर का है, जामनगर का है, ठीक है, आपका इधर महाराष्ट्र का हमारा पुणे का एयरबेस है। अंडमान निकोबार में कार निकोबार का है हमारा, यहाँ पर हमारे जगुआर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टैब्लिश्ड। अब आप कह रहे हैं सर ये कहाँ से अचानक से आ गया। तो रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, है ना, उन्होंने एक बात कही कि पाकिस्तान इज अ इररिस्पांसिबल एंड रोग स्टेट जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी नहीं कर सकता। तो हम वर्ल्ड कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करे, उनका सुपरविजन करे, आकर के चेक करे। कौन? ये IAEA। बोला हम इसको इनवाइट करते हैं, हम कहते हैं कि भैया आप जाओ वहां जाकर के चेक करो, वरना पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है किसी दिन किसी पागल जिहादी टेररिस्ट के हाथ में लग गए और उसको अगर उसका कमांड कंट्रोल मिल गया तो वो तो पता नहीं कितने देशों पर चला देंगे ये, है ना। तो ये डिमांड की गई, इसीलिए ये न्यूज, ये जो एजेंसी है किसमें आ गई, न्यूज में। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन यहां से पूछा फिर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द IAEA लोकेटेड। तो इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है वियना, वहां पर IAEA का हेडक्वार्टर है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ IAEA, क्या इसका पर्पज है? इसका बड़ा सिंपल सा पर्पज है कि प्रोमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पीस के लिए यूज किया जाए। पीसफुल मींस घरों में लाइट जलाने के लिए यूज किया जाए, ना कि घरों को तबाह करने के लिए यूज किया जाए, है ना। तो बिजली बनाने के लिए आप इसको यूज करो, ना कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट, और इस पर क्या काम करती है कि जो न्यूक्लियर यूज हो रहा है वो वेपन्स के डेवलपमेंट के लिए यूज ना हो, तो ये एजेंसी इस पर नजर बना करके रखती है ग्लोबली। द IAEA इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके अंदर आती है ये? आपके यूनाइटेड नेशन से जो है रिलेटेड है आपकी IAEA। हालांकि ये ऑटोनोमस रूप से काम करती है लेकिन यूएनओ के साथ में एसोसिएटेड है। One of the IAEA's key missions is to promote nuclear safety. What does this include? तो न्यूक्लियर सेफ्टी में क्या क्या इंक्लूड है? इंक्रीजिंग वेपन प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। प्रोमोटिंग यूज ऑफ रेडिएशन इन वारफेयर, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको तो रोकना ही चाहते हैं। प्रोमोटिंग न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, हाँ, इस पर ये काम करती है और ये इसका मिशन भी है। हाउ डज द IAEA हेल्प प्रिवेंट द मिलिट्री यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, कैसे उसको ये स्टॉप करती है? तो बाई मॉनिटरिंग एंड वेरीफाइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर
न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करती है, चेक करती है, वहां के कंट्री के साथ में मिल करके इसकी बड़ी अच्छी जो है टीम है जिसमें टॉप क्लास के ग्लोबल साइंटिस्ट उसमें है ना। चलिए, which treaty does the IAEA help to enforce in relation to nuclear non-proliferation? तो नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड कौन सी ट्रीटी है? तो वो आपकी ट्रीटी है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी ये कहती है कि वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स, जिस समय ये ट्रीटी हो रही थी उस समय जिनके पास में है उसके अलावा कोई वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये ट्रीटी उसी की बात करती है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डज द आईएईए प्रोवाइड ग्लोबली? क्या सपोर्ट प्रोवाइड की है? मिलिट्री डिफेंस ट्रेनिंग? नो। स्पेस टेक्नोलॉजी? नो। टेक्निकल असिस्टेंस? हाँ। ट्रेनिंग? हाँ। रिसर्च इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? हाँ। भाई इन सारे के सारे फील्ड्स में ये अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन ऑफ द आईएईए? इसका मिशन नहीं है, क्या नहीं है? प्रोमोटिंग पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस? हाँ है। वेरीफाइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लायंस? हाँ है। बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स फॉर अलाइज? नहीं, चाहे इसके अलाइज हो, दोस्त हो या कुछ नहीं, किसी की नहीं बनाने के लिए अलाउ नहीं। प्रोमोटिंग न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? हाँ, इन सब पर ये काम करती है। कंचा गाउची बावली फॉरेस्ट वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया तेलंगाना की गवर्नमेंट को कि आपने इस फॉरेस्ट में जो बुलडोजर चलाए थे, बहुत सारे फॉरेस्ट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। बोला अब हम आपसे ये कह रहे हैं या तो उस फॉरेस्ट को आप रिकवर कर लो, अदरवाइज हमारा डंडा चलेगा और आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन सबको हम जेल भेजेंगे। तो इसीलिए ये कहां पर है? ये आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, तो गाइज हमने ये आज कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ना, और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।